नमस्कार। इंडिया न्यूज़ इंटरनेशनल से मैं रिजवान। आज 20 फरवरी 2021 को मध्य प्रदेश बंद का आयोजन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार या भारत सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के दामों में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में बंद का आयोजन किया है। अभी हम मध्य प्रदेश के तमाम बाज़ारों से दौरा करके लौटे हैं। हमने खुद देखा है कि तमाम बाज़ार बंद हैं। लोग उसमें भारी मात्रा में सरकार के खिलाफ, पेट्रोल और डीजल में बढ़े हुए दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ पर आज कांग्रेस जिला कार्यकारिणी के भूतपूर्व मंत्री हरिशरण तिवारी जी के साथ हैं। उनसे जानेंगे कि इस विरोध प्रदर्शन को लेके उनके क्या विचार हैं। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अब इस विरोध प्रदर्शन के बीच अपना कीमती समय हमें दिया है। और सबसे पहले हम यह जानना चाहेंगे कि आज का जो भारत बंद है वह किन उद्देश्यों को लेकर किया गया है। आज जो भारत बंद है वो इसलिए है क्योंकि जो जनता के विरोध में महंगाई बढ़ रही है, चरम सीमा पर पहुंच गई है। पेट्रोल 100 के पार पहुंच गया है। रसोई गैस उसमें बहुत वृद्धि की गई है। जनता के हर जो जनता की ज़रूरतों के सामान हैं उनमें सब में बहुत बढ़ोतरी की गई है। तो हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष परम आदरणीय कमलनाथ जी के आह्वान पर हमारे यहाँ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पौरसा के तत्वाधान में आज हम लोगों ने सबने मिलकर पौरसा बाज़ार बंद कराया और व्यापारियों का भी हमें अपार समर्थन मिला और आम जनों का भी हमें अपार समर्थन मिल रहा है और बाज़ार बंद हमारा सफल रहा। और हम कांग्रेस पार्टी मैं हरिशरण तिवारी आम जन के पुकारों के लिए, परेशानियों के लिए जो भाजपा सरकार द्वारा जो हनन किया जा रहा है आम जनता का, उसके खिलाफ हमने आज बाज़ार बंद का आह्वान किया और बाज़ार लगभग सभी लोगों ने हमें समर्थन किया। हमारा बाज़ार बंद रहा। लोग कह रहे हैं कि इस बंद से लोगों का आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? बीजेपी के लोग कह रहे होंगे, बाकी इस महंगाई के दौर में परेशान तो मुझे लगते हैं सब हैं। सभी को कहीं ना कहीं पीड़ा है, हर आदमी को परेशानी है। गरीब आदमी त्राय माम मचा रखा है। तो मुझे नहीं लगता किसी को, कोई आम जन को परेशानी हो सकती है, क्योंकि खुद आम जनों का हमारे लिए इस महंगाई के विरोध में समर्थन है और सब लोग अपनी मर्जी से दुकान बंद कर रहे हैं और बंद का समर्थन कर रहे हैं। चूँकि आप एक बड़े स्तर के नेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लोगों के हर सुख दुख में शामिल भी रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अपने स्तर पर ये जो बढ़ती हुई महंगाई है, जैसे पेट्रोल डीजल का, और लोगों की एक समस्या और भी है कि बिजली के अनियमित बिल आ रहे हैं, इस पर क्या कर रहे हैं या आगे क्या करने वाले हैं अपने स्तर पर? देखिए, एक समस्या नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये व्यापारियों की पार्टी है। ये केवल व्यापारियों को फ़ायदा दे सकती है और बढ़ती हुई महंगाई जो पेट्रोल डीजल में और जो आम जन के जो बिजली के बिल हैं जो कई गुने ज़्यादा दे रहे हैं, बिजली दे नहीं रहे हैं, कनेक्शन दे नहीं रहे हैं और आम जन से एक तरीके से वसूली कर रहे हैं। जो सरकार इन्होंने हमारी गिराई है कांग्रेस पार्टी की, जो इनने पैसा खर्चा इनने किया है, उस पैसे की वसूली ये आम जन से कर रहे हैं। तो मैं हरिशरण तिवारी कांग्रेस पार्टी इनके जो विरोधी नीति है, जो जनता को ठगने की नीति है, इसके खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे और इनकी लड़ाई लड़ेंगे। रही बात बिजली कनेक्शन की, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे पौरसा में क्या पूरे मध्य प्रदेश में। तो ये जो बिजली के बिल हैं ये एक कई गुना 10-10 गुना 15-15 गुना बढ़ाकर लोगों से वसूली कर रहे हैं। नकली बिल दे रहे हैं, फर्जी जो बिल हैं आंकड़े के बिल दे रहे हैं, कोई रीडिंग नहीं ले रहे हैं।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए मैं क्या, पूरी कांग्रेस पार्टी मैं ऊपर तक इस बात को पहुंचाऊंगा और इस मुद्दे को बहुत ज़ोर से उठाएंगे हम और आवाज़ लड़ेंगे। और आने वाले हमारे समय में कांग्रेस पार्टी की अगर सरकार आएगी और जो हमारी सरकार अभी थी भी माननीय कमलनाथ जी की, उसमें हमारे 100 रुपये यूनिट में 100 यूनिट 100 रुपये में हमारे यहाँ कमलनाथ जी ने करी थी। और आगे भी अगर हमारी सरकार बनती है तो जो लाइट बिल हैं ये सीमित किए जाएंगे और किसानों के लिए लाइट बिल आधे किए जाएंगे। ये सब हमारे घोषणा पत्र में है और हम इस लाइट के लिए, बिजली के कनेक्शन जो अभी जो अवैध वसूली चल रही है, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे ऊपर तक। काफ़ी अच्छी बात किया आपने। इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे नगर पालिका के चुनाव हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो अभी की बढ़ी हुई महंगाई है, यह लोगों का जो जन आक्रोश है, लोगों का जो विरोध है, उसका इस चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं समझता हूँ आप पंजाब चुनाव देख लीजिए। पंजाब चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है और मध्य प्रदेश में भी तैयारी है। मध्य प्रदेश में इनका कहीं खाते भी नहीं खुलेंगे, इनका सुपड़ा साफ होगा। इनने जनता के साथ ठगी करी है, विश्वासघात किया है, इनने जनता से झूठे वादे किए हैं। जनता सब समझ चुकी है और बहुत समझदार हो गई है। अब की बार आने वाले इलेक्शन में मध्य प्रदेश के ये नगर पंचायत और तुम्हारे जो सरपंच के चुनाव जो नगर पंचायतों के आ रहे हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ इनका सुपड़ा साफ नीचे से ऊपर तक हो जाएगा बीजेपी वालों का। और मैं पोरसा से नगर पालिका अध्यक्ष के लिए कांग्रेस से संभावित प्रत्याशी हूँ। मुझे लग रहा है जनता का मुझे अपार समर्थन है पोरसा की का। ये तो रही हमारी हरिशरण तिवारी जी से एक ख़ास मुलाकात, एक ख़ास बातचीत। इनके पास समय कम है, इस वजह से ज़्यादा समय इन्हें नहीं रोकेंगे क्योंकि बाज़ार बंद है। उस विरोध प्रदर्शन में ये जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनता की समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं और हम चाहेंगे कि ये अपनी लड़ाई इसी तरीके से जारी रखें और आने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए इन्हें अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से शुभकामनाएं देना चाहेंगे। आगे चलेंगे, कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे, उनकी राय आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।